आफ्टरनून प्यारे बच्चों। 4 जून 2020 प्रश्नावली 1.3 कर रहे थे हम। उसका 6वां सवाल क्या है कि P/Q इज नॉट इक्वल टू 0 के रूप में परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां P तथा Q पूर्णांक हैं जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिनका शांत दशमलव निरूपण है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? तो देखो, हम परिमेय संख्याओं के कुछ उदाहरण ले रहे हैं। 1/2 बराबर, इसको दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? 0.5। 3/4 का दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? 0.75। 4/5 का दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? 0.8। 1/8 का दशमलव प्रसार हो जाएगा 0.125। 11/10 का दशमलव प्रसार हो जाएगा 1.1। तो देखो, जैसे इनका हर है 4, तो 4 क्या है? 2 गुणा 2। 2 गुणा 2 माने 2 का स्क्वायर। ये 5 है हर में। ये 8 है, 8 को लिख सकते हैं हम 2 दूनी 4 दूनी 8। 2 गुणे 2 गुणे 2 माने 2 की घात 3। तो 1/2 की घात 3 का प्रसार 0.125। और 11/10 है, 10 को हम लिख सकते हैं जो हर में है 2 गुणा 5। तब भी उसका दशमलव प्रसार 1.1 होगा। तो अर्थात P/Q के रूप में जो परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार है वो शांत तभी होगा जब P को Q से भाग देने पर शेषफल 0 हो। इसका मतलब दशमलव प्रसार शांत है, जबकि P और Q का एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो। जैसे इनमें है 1/2 में 1 और 1 के अतिरिक्त अन्य कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। 3/4 में 3 का भी एक गुणनखंड एक है और 4 का भी एक गुणनखंड 1 है। तो 1 के अतिरिक्त अन्य कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो इस तरह से जहाँ P तथा Q क्या है? पूर्णांक है और Q बराबर नहीं है 0 के। तो उपयुक्त उदाहरणों से ये स्पष्ट है कि जब हर Q का गुणनखंड 2 हो या 2 की घात के रूप में हो, या Q का गुणनखंड 5 या 5 की घात के रूप में हो, या Q के गुणनखंड 2 और 5 हो, या 2 और 5 दोनों की घात के रूप में हो, तो परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत होगा। देखो, अन्य उदाहरणों से भी स्पष्ट हो जाएगा। 17/20 है। 17/20 को हम लिख सकते हैं 17/4 गुणा 5 या 17/2 गुणा 2 गुणा 5। तो इसका दशमलव 17/2 का स्क्वायर गुणा 5 की घात 1 माने इसका दशमलव प्रसार हो गया 0.85। शांत दशमलव प्रसार हो गया। या 3/16 है, तो इसको 3/2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 या 3/2 की घात 4। तो इसका दशमलव प्रसार 0.1875 शांत दशमलव प्रसार है। तो हम ये कह सकते हैं कि यदि हर Q के गुणनखंड या तो 2 हो, या तो 5 हो, या तो 2 और 5 दोनों हो, तो उन भिन्नों का दशमलव प्रसार शांत होगा। ये बात आपको ध्यान देनी है। प्रश्न संख्या 7, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो। अनवसानी अनावर्ती माने नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, मतलब जिनका दशमलव प्रसार अशांत हो, शांत नहीं हो, और कोई भी संख्या जो है रिपीट ना हो रही हो। तो जैसे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग
अनवसानी अनावर्ती कौन हो जाएंगी? जैसे ये वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5, पाई अप टू सोन इत्यादि का दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती होता है। इसके अलावा अनवसानी अनावर्ती संख्याएं दशमलव के रूप में भी लिखी जा सकती हैं। ऐसे देखो, जैसे 0.02, 0.002, 0.002, 0.0002, 0.00002 इस तरह से ये लिखी जा सकती हैं। या इसके अलावा 3.401, 0.401, 0.00401, 0.0000401, 0.0000401 अप टू सो ऑन, इनका दशमलव प्रसार अशांत है और नॉन रिपीटिंग है। मतलब किसी अंक की एक निश्चित समय के बाद पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। या 0.12, 0012, 00012, 0000012 अप टू सो ऑन, इस तरह से ये अपरिमेय संख्याएं हैं, अनवसानी अनावर्ती संख्याएं हैं। प्रश्न नंबर 8, परिमेय संख्याएं 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। अपरिमेय निकालनी है हमने। तो देखो, 5/7 का दशमलव प्रसार ये है 0.714285 बार। मतलब 7 का भाग अगर 5 में देंगे आप तो ये आएगा 714285, फिर आएगा 714285, फिर आएगा 714285। तो ऐसी संख्याओं को अनवसानी आवर्ती संख्याएं कहते हैं। और अनवसानी आवर्ती संख्याएं हैं जो वो परिमेय संख्याएं होती हैं, जिनका कि रिपीट होती रहती हैं। जो संख्याएं ये बार बार आती रहेगी, तो इसलिए 714285 के ऊपर हमने बार का चिन्ह लगा दिया। ये बार बार आ रहा है तो बार का चिन्ह लगा दिया। ऐसे ही 9/11 का दशमलव प्रसार करेंगे आप तो 0.8181818181 अप टू 100 आता रहेगा। तो इसलिए 81 की पुनरावृत्ति हो रही है, तो हमने लिख लिया 0.81 का बार का चिन्ह लगा दिया उसके ऊपर। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं 5/7 बराबर 0.714285 और 9/11 बराबर 0.81 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं क्या हो जाएंगी? अपरिमेय संख्याएं। देखो, इससे बड़ी, किससे बड़ी? 714285 से बड़ी, और इससे छोटी 0.81 बार से छोटी। तो इससे बड़ी क्या हो जाएगी? 724383 से बड़ी, 714385 से बड़ी, 72 कर दो, 7207 कुछ भी लिख लो, 20072 00072 अप टू सोन। और क्या आ जाएगी? 0.73 073 0073 00073 0000073 अप टू सोन। और तीसरी हो जाएगी, इससे छोटी लिख लो, इससे छोटी क्या हो जाएगी? 0.808 00008 0008 00008 अप टू सोन। ये जो हैं इन दोनों के बीच में अपरिमेय संख्याएं हैं। एक प्रश्न नंबर 9, बताइए निम्न में कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय हैं। तो देखो, वर्गमूल 23 जो है अपरिमेय संख्या है, क्योंकि 23 किसी का पूर्ण वर्ग नहीं है, किसी का वर्ग नहीं है। 23 4 चौको 16, 5 पंजे 25, 6 चौका 36, 23 किसी का वर्ग नहीं है, इसलिए वर्गमूल 23 जो है अपरिमेय संख्या है। 225 का वर्गमूल 15 होता है, तो इसलिए वर्गमूल 225 परिमेय संख्या है। ये देखो, 0.3796 इसका दशमलव प्रसार शांत है। तो शांत दशमलव प्रसार के रूप में जो संख्याएं होती हैं वे परिमेय संख्याएं होती हैं, तो ये भी परिमेय है। यह 7.478478 अप टू सोन, माने 4 7 दशमलव के बाद 478 का 8 बार बार आ रहा है, तो 478 बार हो गया ना। ये देखो, लिखा है मैंने 7.478 बार। तो ऐसी संख्याएं भी परिमेय संख्याएं होती हैं। तो
तो ये भी परिमेय संख्या होगी। ये देखो ये अपरिमेय संख्या हो गई, 1.1010100100010001 अप टू सोन, ये अपरिमेय संख्या हो गई क्योंकि इसका दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती है, नॉन टर्मिनेटिव नॉन रिपीटिंग है, तो ये अपरिमेय संख्या हो गई। तो इस तरह से आपने इन प्रश्नों को हल करना है। ये एक्सरसाइज समाप्त हो गई है, आगे आपको नेक्स्ट टर्न को बताया जाएगा। ठीक है, थैंक यू।